परम तत्व पद विंदित नमियोषित गुरुपति ज्ञान सहिता तारण तरण सम गुरु संसार कौशिनवरे अर्थ की अर्थ ही जो मैं विनाश भव जो ममल ज्ञाने पर ये गुरु को सत्यो वरमालि। श्री मंगलाचरण। अर्क धूल समोशरण पन्नी अर्क धूल समोशरण पन्नी अर्क धूल समोशरण उत्पन्ने 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 बोलिए आचार्य द्वारा शनिवार ये अपना एक ही विषय लेकर चल रहा है। इस समय अपनी वांछना का क्रम रहता है सम्यक दर्शन, जिसके अंतर्गत अपन सम्यक के 8 गुणों की निर्मलता का, कैसे ये गुण निर्मल है, कैसे अपन आत्मा में निशंक होके पूर्ण निर्भय होके कैसे अपन प्रवृत्ति करें, कैसे अपना सम्यक दर्शन निरंतर सम्यक दर्शन अनुरूप अपनी भाव के विषय, इस प्रकार अपन अपने परिणामों की विशुद्धि को बढ़ाएं। इसी क्रम को अपन यहाँ भी साध रहे हैं। जहां अपनी वांछा न चल रही है वात्सल्य में भी, अपना क्रम तो वो ही है। अपने कल चर्चा करी थी कि जीवात्मा सबसे पहले निशंकता का भाव ले, परिणामों की विचित्रता को देख के, नाना प्रकार के विचित्र परिणाम, नाना प्रकार से नाना निमित्त से, नाना संयोग से, नाना प्रकार के विचित्र परिणाम, यही संसार का यही परिभ्रमण है। ये जीवात्मा इस संसार में क्यों परिभ्रमण कर रहा है, ये जीवात्मा संसार में क्यों भटक रहा है, ये नाना प्रकार के परिणामों की विचित्रता के कारण बढ़ रहा है। क्या है परिणामों की विचित्रता? कई परिणाम शुभ हो रहा है, कई परिणाम अशुभ हो रहा है। जब जैसा निमित्त मिल रहा है इस परिणामों का परिणाम हो रहा है। लेकिन जीव को इन परिणामों को देखते हुए भी, इन परिणामों को जानते हुए भी, जीव को इन शुभ अशुभ परिणामों से विरक्ति का भाव नहीं है। बस इसका नाम संसार। देख रहा है कि क्षण में शुभ भाव, क्षण में शुभ परिणति, क्षण में अशुभ परिणति, क्षण में अशुभ भाव, क्षण में राग, क्षण में द्वेष, निरंतर देख रहा भैया कि क्षण क्षण ये परिणाम बदल रहा है, क्षण क्षण ये परिणतियां बदल रही हैं, और एक पल नहीं लगता कब कौन सा परिणाम बदल जाता है। ये नाना प्रकार के विचित्र परिणाम निरंतर चल रहा है मुझे। इनके कारण ही जीव कभी राग कर रहा है, कभी द्वेष कर रहा है, अशुभ असाता कर्मों को बांध रहा है, कभी साता कर्मों को बांध रहा है भैया। ये निरंतर कर्म आश्रय बंध ये परिणामों की विचित्रता के कारण है। तो अब क्या चाहिए भैया? जीव आत्मा इन परिणामों से विरक्ति चाहिए। विरक्ति
आत्मा का विशुद्ध भाव प्रकट चाहिए भी, आत्म विशुद्धि का परिणाम चाहिए। आत्म विशुद्धि का परिणाम कैसा आएगा भैया? आत्म विशुद्धि का परिणाम कैसा आएगा भैया? जब तुम अपने स्वभाव मात्र को स्वीकार करोगे, अपने गायक पदार्थ मात्र को स्वीकार करोगे, तब आत्म विशुद्धि का परिणाम आता है। आत्म विशुद्धि का परिणाम, आत्मा की विशुद्धि का परिणाम कब आएगा भैया? जब आप अपने गायक ज्ञान स्वभाव को अंगीकार करोगे तब आएगा। गायक ज्ञान स्वभाव को अंगीकार करेंगे मतलब ये, देखो भैया, अनादिकाल से ये जीवात्मा, अनादि अनंत काल से, अनादिकाल से ये जीवात्मा ने क्या किया भैया? क्या किया है? ये इन चलने वाली जो परिणामों की धारा है ना, इनमें अनुरक्ति बना के रखा है। और आचार तारण स्वामी कहो या जितने भी आचार हुए जगत में, सब ये कह रहा है जीवात्मा कि परिणामों से व्रत होने का नाम मोक्ष है। अपन इन परिणामों में निरंतर अनुरक्ति बढ़ाते जा रहे हैं, शुभ भाव में, अशुभ भाव में, अपन इनमें अनुरक्ति बढ़ा रहे हैं। यदि देखो भैया, घर गृहस्थी में है तो पाप भाव में अनुरक्ति बढ़ रही है भैया, मोक्ष मार्ग के नाम पे यदि कुछ कर रहे हैं तो पुण्य भाव में, शुभ भाव में अनुरक्ति बढ़ रही है। तो अनुरक्ति तो निरंतर इन विचित्र परिणाम रूप जो परिणमन की धारा है, इसी में बढ़ रही हुई है। देखो भैया, अच्छा देखो, अपन यदि अशुभ भाव से बचना चाहते हैं तो शुभ भाव में अनुरक्ति कर ले, और यदि भैया वही मन की इच्छाएं, कामनाएं, वही अज्ञान धाराएं प्रकट होती हैं तो वही अशुभ भाव में वापस चले जाओ। तो परिणामों से व्रत कहाँ हो रहा है भगवान आत्मा? शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ, शुभ से अशुभ, यही तो गोल गोल चक्कर लग रहा है। यदि मुक्ति चाहिए है, यदि मुक्त होना है, तो इन परिणामों से विरक्ति चाहिए, विरक्ति चाहिए, विरक्त होने वाली आत्मा चाहिए। अब कैसे हो गए, अब आपको विचार। अब इन परिणामों से विरक्त कैसे हो, इसके लिए उपाय कह रहा भैया कि सम्यक दर्शन की निर्मलता चाहिए, श्रद्धान की निर्मलता। जब तुझे मैं आत्मा ही शुद्ध हूं, मैं चेतन में आत्मा ही शुद्ध हूं, जब तुझे अपने शुद्ध आत्म तत्व का परिणाम प्रकट होगा कि मैं चेतन में आत्मा ही शुद्ध हूं, जब तुझे अपने स्वभाव सन्मुख परिणाम प्रकट होगा, सत्य का श्रद्धान प्रकट होगा, तभी ये आत्मा का विशुद्ध परिणाम है भैया। और ये आत्मा की निर्मलता से कर्मों का क्षय होगा। देखो भैया, अपन परिणामों की विशुद्धि सुनते हैं ना, ये परिणामों की विशुद्धि से मोक्ष मार्ग चलता है। भाई कौन सा परिणामों की विशुद्धि से? हाँ, आत्म परिणाम, जो आत्मा की स्वयं की परिणति है, शुद्ध भाव है, आत्म परिणाम के बल पे मोक्ष मार्ग चलता है। परिणामों की विशुद्धि का मतलब शुभ भाव को ग्रहण करना नहीं है। तो फिर भैया, परिणामों की विशुद्धि से मतलब है कि शुद्ध भाव को ग्रहण करना, आत्म परिणति को ग्रहण करना, ज्ञान की परिणति को ग्रहण करना। ज्ञान की परिणति को कैसे ग्रहण करोगे भैया? अनादिकाल से ये जीव आत्मा संशय करके बैठा हुआ है भैया, स्वभाव में संशय करके बैठा, मतलब भैया इसको कभी भी अपने आत्मा में ये निर्भयता का भाव उत्पन्न नहीं हुआ, ये निशंकता का भाव उत्पन्न नहीं हुआ है भैया। कैसा निशंकता का भाव उत्पन्न नहीं हुआ भैया? कि मैं वो ध्रुव ज्ञान पदार्थ मात्र, चेतन शक्ति मात्र, ऐसा कभी ये जीवात्मा अपने स्वभाव के प्रति कभी निश्चिंत नहीं हुई, कभी से निश्चिंता नहीं आई भैया, कभी निश्चिंता नहीं आई, हमेशा चिंता में लगा रहा भैया। आत्मा की श्रद्धा भी कर ली जीव ने कई बार, अर्थात आत्मा की श्रद्धा कर ली मतलब 7 तत्वों का श्रद्धान कर लिया, ये जान लिया कि शरीर आदि से भिन्न में हूँ, इन संयोग आदि से भिन्न में हूँ, ये सब तो समझ लिया, ये सब तो जान लिया, लेकिन इसे अपने आत्मा में, अपने स्व आत्म चतुष्टय में निश्चिंतता नहीं आई, निर्भयता नहीं आई भैया। जब मैं वो गायक पदार्थ चेतन में आत्मा हूँ तो मैं बस वो ही हूँ, बस फिर मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, निश्चिंत नहीं हुआ अपने स्वभाव को लेकर। कैसी निश्चिंतता भैया, कैसी निश्चिंतता? निश्चिंतता कैसे कहोगे भैया? क्या इंद्रिय विषय भोगों में लगे रहो और ये कह दो भैया कि मैं आत्मा, इसका नाम निश्चिंतता है क्या? राग आदि परिणामों से जुड़े रहो, विकार भाव से जुड़े रहो और कह दो कि मैं गायक पदार्थ आत्मा हूँ, इसका नाम निश्चिंतता है? इसका नाम निशंकता है? इसका नाम निशंकता नहीं भैया। तो निश्चिंतता निशंकता काय का नाम भैया? अपने स्वभाव की प्रतीति को लेकर ये निश्चिंत नहीं हुआ भैया। ये जीव का उपयोग
ये जीव की अंतरात्मा अपने स्वभाव को लेकर निश्चिंत नहीं हुआ भैया। कैसा निश्चिंत नहीं हुआ भैया? अपने वीतराग पदार्थ मिल गया है। अब तो अनंत चतुष्टय में आत्मा, अनंत सुख स्वरूप ये आत्मा, अब तो ये आत्म चतुष्टय स्वभाव प्राप्त हो गया भैया। अब काय का भेद? अब कौन सी सब अपना ये वीतराग पदार्थ में अतीन्द्रिय गायक तत्व परमात्मा, अब ये तो प्राप्त हो गया भैया। अब कैसे सल, अब कैसे शंका, अब काय का भेद? ये अब क्यों पर पदार्थ की ओर देख? जब तुम्हें अपना गायक परमात्मा मिल गया ना भैया, जब तुम्हें अपना ध्रुव आत्मा मिल गया ना भैया, जब तुमने सम्यक को ग्रहण कर लिया ना भैया कि हाँ मैं तो वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा हूँ, तुमने अपने गायक पदार्थ को ग्रहण कर लिया ना, अब उपयोग से कहो, अपनी दृष्टि से कहो कि अपने स्वभाव में निशंक रहो। मतलब क्या कि अपने वीतराग स्वभाव को देखो, और ये पर पर्याय क्या चल रही है, पर परिणमन क्या चल रहा है, इस संयोगों में क्या चल रहा है, इन सब बातों पर ध्यान ही मत दो। क्यों? क्योंकि तुमने जान लिया ना ये सब कर्मों की धारा है, चलने वाली एकमात्र अवस्था जो सामने से निकल रही है। तुमने जान लिया ना भैया, ये सब पर्याय दशा कर्मों की धारा। अब जब तुमने ये जान लिया कि ये पर्याय दशा है, कर्मों की धारा है, तो फिर निश्चिंत क्यों नहीं रहते, निश्चल्य क्यों नहीं रहते, बड़ी आनंद में क्यों नहीं रहते? क्यों बार बार कर्मों को देखते हो? क्यों बार बार अपनी दृष्टि पर्याय से संयुक्त करते हो? क्यों बार बार अपना उपयोग इंद्रिय विषय कसाय में लिप्त करते हो? और भैया फिर आप अपने आप में रोते हो भैया कि भैया इतने कर्म चल रहे हैं, इतना भय लग रहा है भैया, हम मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा है, हम छूट क्यों नहीं पा रहा है? भैया तुम स्वयं अपने आत्मा में निश्चिंत नहीं हो, तुम स्वयं द्वंद्व रखे हो भैया आत्मा में, तुम स्वयं आत्मा में पूर्ण निष्ठा नहीं कर पा रहे, तुम्हें स्वयं आत्मा में पूर्ण विश्वास प्रकट नहीं हो रहा भैया। अब जब तुम्हें पूर्ण निष्ठा प्रकट नहीं हो रही, तुम अपने अंतर आत्मा का पूर्ण विश्वास प्रकट नहीं कर पा रहा है, तो तुम्हें निश्चिंतता नहीं आ रही। नहीं भैया अपन तो निशंक है, निशंक शंक रहिए, कोई शंका नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि दृष्टि में अभेद गायक तत्व गमने में आ गया ना, भगवान जानने में आ गया ना कि वो शुद्ध चेतन प्रकाश में वो दिव्य चेतना मात्र गायक पदार्थ, वो ज्ञान में पदार्थ, वो गायक में शक्ति गमने में आ गई ना। इसलिए भैया कौन सी सल, काय की चिंता हुई, निश्चिंतता क्यों नहीं आ रही, निष्प्रकार क्यों नहीं हो रहा है? अनंत काल से जन्म मरण करा भैया, कोई बात भैया, स्त्री पर्याय मिल गई, पुरुष पर्याय मिल गई, घर गृहस्थी की बहुत आकुलता रही भैया, जीवन भर परिणाम उथल पुथल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जो निकल गया वो तो सब बीत गया। जो पर्याय परिणमन संयोग में घटना था, जो पर्याय परिणमन की धारा संयोग से निकलनी थी वो निकल गई, खत्म ना सब, जो गया वो तो गया ना, सब निपट गया ना। चले भैया अब तो तुम वीतराग तत्व के रहस्य को जानते हो, अब तो तुम सर्वज्ञ की वाणी को जानते हो, अब तो तुम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए शुद्ध उपदेश को जानते हो, अब तो अपने आप में निशंक रहो ना, अब तो निर्भय रहो ना, अब तो बिल्कुल भय की पर्याय आए, सल की पर्याय आए, चिंता की पर्याय आए, नाना प्रकार के विकार परिणाम द्वंद्व उत्पन्न हो तो कहने लगे उन्हें अपने अंतरात्मा से निकाल के बाहर फेंको ना, अर्थात उन द्वंद्वों का प्रतिकार करो ना, उन द्वंद्वों को, उन विकल्पों को जो आ रहे हैं भैया उनका निरोध करो ना, उनका प्रतिकार करो ना। मतलब अपनी अपनी आत्मा में अपना स्वाधर्म है ना भैया, अपनी सकारात्मक शक्ति है ना, तो अपनी सकारात्मक धर्म शक्ति से उस विकार को, उस नास्ति भाव को, उस द्वंद्व के भाव को नकारो ना, निकाल के बाहर फेंको ना, उसमें उलझ क्यों रहा है? चाहे वो कसाय हो, ये निशंकता नहीं है, यही तो कह रहा है। देखो ज्ञान का स्वभाव वेदन, ज्ञान का स्वभाव है वेदन का, ज्ञान जीव का ये ज्ञान वेदन करता भैया। अभी देखो अनादि काल से ज्ञान पर पदार्थों से जुड़ा है, शरीर से जुड़ा है, संयोगी पर्याय से जुड़ा है, ये संयोगी पर्याय समल पर्याय से जुड़ा है, शरीर से जुड़ा है। तब जब ज्ञान के आत्मा के प्रदेश इस शरीर के साथ जुड़े हैं, तो ये इस शरीर में जो भी हलन चलन होगा, जो भी संयोग घटेगा, उसका वेदन तो ज्ञान में आएगी। अब इससे एकत्र तो तोड़ो पहले, जब इससे एकत्व बुद्धि नहीं छूट रही, जब इस देह से एकत्व बुद्धि नहीं छूट रही, जब तुम अपने आत्मा में निर्द्वंद नहीं हो रहा है कि तुम्हें उस समय उस वो वेदन, जो वेदन हो रहा है वो उस समय वो वेदन मेरी चेतना से भिन्न है, इतनी निर्भयता तुम्हारे अंतर में, इतनी निश्चिंता, वेदन हो रहा है
इलाज भी कर रहे हो, डॉक्टर को भी दिखा रहे हो, या दर्द भी हो रहा है, दर्द में रो भी रहे हो, करा भी रहे हो, तकलीफ भी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी अंतर ज्ञान में प्रतीति में चल रहा है, निशंकता बरत रही है। देखो देखो ये दुख हो रहा है, ये शरीर जनित दुख है, और देखो मैं तो वो ध्रुव भी प्राप्त करती हूँ जो लक्ष्य में आ गया, मैं तो वो अतीन्द्रिय आत्म सत्ता ही हूँ। लक्ष्य प्रतीति अंतर का जो अभिप्राय, उसमें बिल्कुल अंतर नहीं आया भैया, एक एक क्षण मात्र अंतर नहीं आया। तो निशंकता, तो निश्चिंता। बाहर में रो, कोई मनाही थोड़ी ना, बाहर में रो, चिल्लाओ, इलाज करवाओ, हाथ काट के फेंक दो या नया लगवा लो, कोई फर्क नहीं। सब शरीर का संयोगी परिणाम है। और जैसा घटना है पुण्य पाप की वजह से जैसा घटना है, लेकिन तुम्हारी प्रतीति में तो अंतर नहीं आ रहा भगवान आत्मा, तुम्हारी अंतर सहकारिता में तो अंतर नहीं आ रहा, तुम्हारे अंतर द्वंद्व तो नहीं आ रहा कि वेदना मुझे हो रही है, वेदना मुझे हो रहा है, पड़ोसी को हो रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं हो रहा। लेकिन अपने अपने ज्ञान भाव की निशंकता में अंतर नहीं आना चाहिए, अपनी आत्मा की प्रतीति में अंतर नहीं आना चाहिए, अपने अंतर के शुद्ध अभिप्राय में अंतर नहीं आना चाहिए भैया। अंतर से विश्वास इतना सा चलमल अगाड़ दोस्त क्या करते हैं भैया, ये डिगना नहीं चाहिए, अंतर से डिगना नहीं चाहिए भैया। डिगना मतलब क्या होता है भैया, भैया आप भैया हाथ तक कर रहा क्या करो ना, वो बाबा जी पूछते हैं चले जाओ, भैया ये नहीं होना चाहिए, चल माल अगाड़ दोस्त, मिथ्या परिणति नहीं होना चाहिए, मिथ्या श्रद्धा नहीं होना चाहिए कि कोई इस हाथ को कोई ठीक कर सकता है, ऐसा 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 श्रद्धा नहीं होना चाहिए। अरे गोली पे भी, दवाई पे भी विश्वास होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए पुण्य कर्म की प्रवृत्ति आएगी तो ये सारे इलाज कारकारी हो जाएंगे, इलाज कराने की मनाही नहीं। लेकिन जिस दिन पुण्य कर्म की प्रवृत्ति आएगी उस दिन ये सब सार्थक हो जाएगा भैया। लेकिन भैया जब तक असाधक वेदी कर्म का उदय है, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए एक काम भैया अपना, एक काम है अपना, क्या काम भैया, कर्म, ज्ञान मात्र सत्ता है, अपन तो गायक तत्व परमात्मा है, ज्ञान मात्र अपना रूप है भैया। अपने से ज्ञान मात्र गायक स्वरूप को पहचाने, रुचि तो लगाया अपने ऐसे गायक तत्व की, ऐसे ज्ञान विज्ञान में आपने ज्ञाता तत्व की रुचि तो लगाया, आत्मरुचि का परिणाम चाहिए। बार बार निशंक भाव की चर्चा हम इसलिए ले रहे हैं फिर से कि भैया जब तक आप अपने लिए, अपने आत्मा में आप निर्द्वंद नहीं होगे, आप बिल्कुल निश्चिंत नहीं होगे, आप शल्य चिंता और फिक्र को आग नहीं लगाओगे, तब तक मोक्ष मार्ग आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा भैया, क्योंकि भैया सम्यक दर्शन की निर्मलता का पहला अंग है शंक, शांत के तंग चाहिए। और भाई पहला कदम ही सही नहीं रखाएगा तो दूसरा कदम कहां से रखोगे। जब तुम्हारी नींव ही पक्की नहीं डलेगी तो तुम अब 5 मंजिल 10 मंजिल मतलब 8 मंजिल मकान बनाना भैया, जब तक आपका भूमि जो आपकी नींव है जब तक वो ही पक्की नहीं होगी, आपकी पहली मंजिल पक्की नहीं होगी, तो 8 मंजिल और बाकी 7 मंजिल कहां से करेगी। पहला मूल है भैया, शुरुआत तो ये है कि तत्व का श्रद्धान हो, निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो, जीव आत्म पुरुषार्थ को जान के मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करके भैया फिर जीव मोक्ष मार्ग की साधना कर। जब तक जीव अनादि मिथ्या दृष्टि है ना, जब तक उसे आत्म दर्शन नहीं हुआ तब तक तो ये समझो कि कुछ नहीं उसके पास। लेकिन एक समय के लिए जब आत्म पुरुषार्थ करते करते अनंत काल के संस्कारों के विरुद्ध जब एक समय का अनुभव अंतरात्मा जन्म दे, उस समय से मिथ्यात्व की प्रकृति, ये 3 प्रकृति हो जाएंगी, मिथ्यात्व टूट जाएगा, मिथ्यात्व खंडित हो जाएगा, 3 प्रकृति में बदल जाएगा और सारी मिथ्या दृष्टि ये जीव, इसके संस्कार तो वो ही रहेंगे जो अनादिकाल, क्योंकि अभी एकदम से अनुभव करके आया ना भैया, इसके संस्कार तो वही रहेंगे पूर्व वाले जो संसार के हैं भैया। लेकिन अब बात इतनी रहेगी कि ये अपने पुरुषार्थ के बल पे, अपने तत्व के पुरुषार्थ के बल पे इन अष्ट अंगों को साधे, तत्व के श्रद्धान को साधे, वस्तु स्वरूप को साधे, उन संस्कारों से विरुद्ध भैया, उन संस्कारों से विरुद्ध आत्म पदार्थ की रुचि जगा के भैया अपनी अंतरात्मा की ओर आगे। बात तो इतनी ही भैया, बस क्या क्या है भैया, ये विरोधी, देखो अपन ने परसों चर्चा करी भैया, आत्मा में स्वधर्म भी है
और आत्मा में विकार परिणाम भी है, ये विभाव भी है। तो ये मिथ्या दर्शन आदि, ये शंका आदि, ये कांक्षा आदि, ये विकार रूप आत्मा का प्रतिकार करने वाले विकार रूप धर्म। लेकिन इन धर्म का अर्थात इस विभाव शक्ति का प्रतिकार करने वाले गुण भी तो है आत्मा में, शक्ति भी तो है। जब उस धर्म का प्रतिकार करने वाले ये गुण है, ये जो दोष है, तो इन दोषों का प्रतिकार करने वाले गुण भी तो है। दोनों चीजें है नहीं। तो अब उन दोषों को छोड़ के, उन दोषों से दृष्टि हटा के, उन दोषों से अपना संबंध तोड़ के भैया अपन अपने आत्मा की, अपने अंतर स्वभाव की, अपन उस गुणों की शक्ति को जागृत करें। अपन क्यों दोषों में लगे रहे, क्यों दोषों को देखते रहे भैया? क्यों? देखो भैया, गुणों का प्रतिकार करने वाली शक्ति है ये आधार भाव, ये मिथ्या भाव वगैरह, ये आवरण, शंका, कांक्षा आदि, ये सब गुणों का प्रतिकार करने वाली शक्ति। यदि अपन इसमें उलझे रहेंगे, इस प्रतिकार करने वाली शक्ति को, इसी को भैया हमें शंका हो रही, भैया हम तो निशंक हो ही नहीं पा रहा है, भैया हम तो निकांक्षित हो ही नहीं पा रहा है, भैया हम तो मुक्त हो ही नहीं पा रहा है, भैया कर्म हमें छोड़ ही नहीं रहा है। यदि अपन इस प्रतिकार कर, जो अपने स्वभाव प्रतिकार कर रही है, जो विभाव शक्ति है, यदि अपन इन कर्मों को ही देखते रहेंगे, पता कब तक मुक्त हो जाओ, कब तक छोड़। वो शक्ति से प्रतिकार कर ही रही है, वो कर्मों की शक्ति से प्रतिकार कर ही रही है भैया। यदि आप उस प्रतिकार वाली शक्ति को देखते रहोगे तो कभी भी आपका कोई कल्याण हित होने वाला। तो तुम तो ये बताओ कि उस विभाव, मिथ्यात आदि परिणाम का प्रतिकार करने वाली चैतन्य सम्यक की शक्ति तुम्हारे पास, ये शंका आदि को बिलाने वाली निकांक्षित अंग की शक्ति तुम्हारे पास है, निशंक भाव की शक्ति, ये कांक्षा को नष्ट करने वाली निकांक्षित भाव की शक्ति तुम्हारे पास। तुम एक बार अपने निकांक्षित अंग को अंगीकार तो करो, अपनी अंतर आत्मा की शक्ति को आह्वान तो करो भैया। काय की कांक्षा? इंद्र, धरेन, चक्रवर्ती, नारायण, ये सारे पद क्षणभंगुर पद है, लौकिक पद है। स्पष्ट जान रहे हो कि ये सारे पद पुण्य की वजह से प्राप्त हैं। इनकी क्या कांक्षा, इनकी क्या वांछा भैया, इनसे क्या लेना देना? मैं तो ज्ञायक तत्व आत्मा हूँ, शुद्ध सिद्ध मुक्त ज्ञान पदार्थ मात्र भैया। ये सब भाव प्रकट हो तो अनादिकाल का राग खत्म हो, अनादिकाल का राग खत्म हो, पुण्य का राग खत्म हो, पाप का राग खत्म हो, राग की मान्यता टूट जाए अंतर से, राग से संधि विच्छेद हो जाए भैया कि राग की परिणति अलग है, तो मैं वीतराग चेतन ज्ञायक पदार्थ। अरे अनादिकाल से राग की तारतम्यता चल रही है ना, अनादिकाल से जीव के पास। उस राग की तारतम्यता से जीव ने अपना कभी संबंध ही नहीं छोड़ा ना, कभी इससे संधि विच्छेद ही नहीं किया ना। संधि विच्छेद कैसे करता? इस राग का प्रतिकार कब करता भैया? इस राग का प्रतिकार तब होता जब निशंक अंग को धारण करके निशांकित अंग को धारण करता, निकांक्षित अंग को धारण करता। जब ये अपने पूर्ण स्वभाव को देखता तो ये कांक्षा तो अज्ञानता से होती है। मन की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, ये मन दिन भर राग में रसीला रहता है, ये सब तो संस्कारगत हो रहा है। ये सब तो भैया, ये सब क्यों हो रहा है भैया? ये तो अनादिकाल के संस्कार है, तो कांक्षा परिणाम, इच्छा की भावनाएं जितनी प्रकट हो रही है, ये तो कर्मोदय भैया। तो कांक्षा जितनी भी हो रही है ना, राग की जितनी भी परिणति चल रही है, राग का जितना भी परिणाम चल रहा है भैया, भैया ये अनादिकाल से जो राग चल रहा है ना, निरंतर बह रहा है। भैया ये राग तो इसीलिए बह रहा है क्योंकि कांक्षा बनी हुई है। अर्थात भैया तुम्हें निशंकपना, अपने अंतर आत्मा में निकांक्षितपना, तुम अपने आत्मा में निशंक नहीं हुए तो तुम्हें ये बोध नहीं हुआ भैया आत्मा ये जीव आत्मा इस राग पदार्थ को ग्रहण करने वाली नहीं है। राग से जो पदार्थ मिलते हैं उनसे आत्मा की संतुष्टि होने वाली नहीं, राग पदार्थों से आत्मा तृप्त होने वाली नहीं है। इंद्रिय विषय राग से, व्यक्ति, वस्तु, घटना विशेष से आत्मा कभी तृप्त होने वाली नहीं है। आत्मा जब भी तृप्त होगी भैया, वो अपने वीतराग अतीन्द्रिय आत्म से कुछ का रसपान करके तृप्त। तो मैं ये अभिप्राय प्रकट नहीं हो रहा भैया, क्या अभिप्राय प्रकट नहीं हो रहा कि राग चलने वाला राग, इस राग का चलने वाला रस, ये मुझसे भिन्न है और मैं निकांक्षित अंकाधारी, मैं गायक आत्मा, इन सब से बिल्कुल भिन्न।
ये राग का जो अंश चल रहा है ना भैया, शुभ राग अशुभ राग, सब अशुभ राग अंश जो प्रकट है, पुण्य क्रियाओं का राग, पाप क्रियाओं का राग भैया, शुभ परिणामों का राग, अशुभ परिणामों का राग, जो अविरल रूप से जीव की सत्ता में चल रहा है, अनंत काल से चल रहा है भैया। पर वस्तुओं से प्रीति राग है ना, पर पदार्थ से प्रेम, ये राग होना, यही राग है ना भैया। इसको पर पदार्थ को ग्रहण करने का जो निरंतर आसक्ति परिणाम है, यही राग है ना भैया। ये अनंत काल से जैसा का तैसा चल रहा है ना। क्यों चल रहा है भैया? क्योंकि तुझे निकांक्षित अंग प्रकट, निकांक्षित अंग प्रकट होने से राग खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। राग की धारा जहां की तहां चलेगी, लेकिन जो राग है, जो राग की जो शक्ति है, वो शक्ति खत्म हो जाएगी। ये शक्ति खत्म हो जाएगी, ये शक्ति खत्म हो जाएगी। जो राग में मैं पना है, जिस राग को तुम अपना स्वरूप मान रहे हो, वो राग का रस, वो राग रूप अभी जो राग में अभिप्राय मान्यता है तुम्हारी, वो नष्ट हो जाएगी, राग मात्र एक धारा रह जाएगी। राग मेरी आत्मा का हित नहीं करता, राग से मेरी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती, ये इंद्रिय विषयों के रस में, राग में मेरी आत्मा तृप्त नहीं होती। मेरी आत्मा वीतराग अनंत चतुष्टय में स्वभाव वाला भैया। मेरी आत्मा निकांक्षित अंग का धारी है। मेरी आत्मा को न इंद्र, न धरेंद्र, न नारायण, न चक्रवर्ती, इस भौतिक सुखों से कोई तृप्ति नहीं मिलती। ये भौतिक सुख मेरे लिए विष के समान है भैया। ऐसा अभिप्राय जन्म लेता अंतर में। तो ध्रुव आत्मा, ज्ञायक स्वरूप, परिपूर्ण केवल ज्ञान चतुष्टय में आत्मा अपनी अतीन्द्रिय आत्मा का विलास करना, ये अभिप्राय जन्म लेता है। इच्छाओं से भिन्न हो जाता है, उसकी इच्छाओं का हनन होने लगता है, मन की इच्छाओं का, इंद्रियों की वासनाओं का, कामनाओं का, लौकिक चाहना का, इस संसारी जीव के अंतर में त्रिलोक को ग्रहण करने की भावना, इतनी इच्छा पड़ी हुई। अनंत अनंत कसाय होने से अनंत संसार को हर पल ग्रहण कर रहा है भैया। जैसे ही अपने निकांक्षित भाव का, अपने वीतराग भाव का उदय होता है कि मैं वीतराग ध्रुव स्वभाव आत्मा भैया, ध्रुव आत्म तत्व की निष्ठा होती है, मैं निकांक्षित परिणाम प्रकट होता है। तो भगवान आत्मा अनंत संसार को ग्रहण करने की ये परिणति टूट जाती। कैसे टूट जाती भैया? इसके अभिप्राय में आ जाता है, ये संसार मेरा नहीं है, ये संसार के भोग मेरे नहीं है, ये राग की धारा मेरी नहीं है। इस राग की धारा से भिन्न निराकार ज्योति स्वरूप शुद्ध वीतराग चेतन पदार्थ, इस राग से अनादि निरंजन संबंध बना हुआ भैया, वो अनादि निरंजन संबंध विच्छेद हो जाता, मैं पने के भाव समाप्त हो जाता है। इतनी सी बात, अनादि निरंजन संबंध विच्छेद हो जाता है, और या सिर्फ मां शादी राग रह जाता है कि धारा चल रही है, लेकिन मैं इससे भिन्न। कितना ही राग परिणाम चल रहा हो, 6 खंड का साम्राज्य चल रहा हो, कितना ही राग आशक्ति परिणाम चल रहा हो, 96,000 रानियों का भोग चल रहा हो, और भैया पूरे 6 खंड में लिप्त होकर परिणमित हो रहा है, लेकिन भगवान आत्मा वहां लिप्त हुआ ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं हुआ जा सकता भैया? जो लिप्तता दिख रही है वो शरीर की लिप्तता दिख रही है, जो लिप्तता दिख रही है वो मन वचन काय की लिप्तता दिख रही है, लेकिन चेतना के अभिप्राय से तो भिन्नता आ गई, वहां से तो खत्म हो गया। वो जो लिप्तता दिख रही है आपको, मन वचन काय और शरीर की लिप्तता दिखाई देगी। भगवान आत्मा आप आर से देखोगे ना, आपको पुद्गल की लिप्तता दिखाई देगी। पुद्गल तो पुद्गल में लिप्त है ही, चेतन आत्मा उसको उसको उस जीव को 3 चौकड़ी कसाय का उदय है, 3 चौकड़ी कसाय के आशक्ति परिणाम रूप लिप्तता दिखाई देगी भैया। तो प्रत्यक्ष ज्ञान है ना भैया, प्रत्यक्ष ज्ञान अप्रत्यक्ष ज्ञान, अप्रत्यक्ष ज्ञान कसाय के अनुसार शरीर से, मन वचन काय से असंयम रूप प्रवृत्ति करता हुआ काम विषय भोगों में प्रवृत्त होता हुआ दिखाई दे निरंतर। लेकिन भगवान आत्मा निकांक्षित अंग होने के कारण से वो राग जो प्रवृत्ति हो रही है, उस राग प्रवृत्ति से भिन्न है। इसका नाम है वीतराग जिनशासन, इसका नाम है भगवान की वाणी का उपदेश। भगवान कह रहा है, भगवान कि तुम्हारे अंतर में जब तक अपने शाश्वत शुद्ध भाव की प्रकटता नहीं होगी, जब तक चैतन्य परिणाम तुम्हारे अंतर से नहीं प्रकटेगा, जब तक ज्ञान भाव तुम्हारे अंतर से नहीं प्रकटेगा, जब तक अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव में वीतराग तत्व के अनुराग रूप, आत्मा के अनुराग रूप, तत्वों के अनुराग रूप शुद्ध परिणाम तुम्हारे अंतर परिणमित नहीं होगा भैया, तब भगवान आत्मा
निकांक्षित अंग नहीं होगा जब तक तुम राग से एक क्षण के लिए मुक्त। अब तुम राग के मान लो अभी तुम राग के सारा निमित्त छोड़ दो भैया, तुम एक काम करो, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो और जंगल में जाकर रह लो, कुछ नहीं हो रहा। इतना सा राग नहीं, इतना सा राग नहीं घट रहा भैया। ये वर्तमान परिणाम परिणति में तो घट रहा है, नहीं घट रहा वर्तमान पर्याय परिणति। भाई कसाई की मान्यता हो रही है, लेकिन वर्तमान परिणति में राग नहीं घट रहा। क्यों? क्योंकि राग घटने के लिए विशुद्धता चाहिए। विशुद्धता का राग घटने के लिए विशुद्धता चाहिए भैया। हमें तो अपने लड़के से कोई राग नहीं, क्यों? क्योंकि हमें सुनता नहीं है। इसका मतलब राग घटा थोड़ी ना है, द्वेष हुआ भैया। ये ये साधना नहीं भाई। घर घर छोड़ के जंगल में रहने लगे, क्यों? घर में कोई हमें सुनते ही नहीं भैया। नहीं भी सुनता तो घर छोड़ के जंगल में रहने लगे, क्यों? क्योंकि जंगल में रहेंगे तो भैया पाप तरीके से बचेंगे, और पाप कर तरीके से बचेंगे भैया शुभ परिणाम होंगे, और शुभ परिणाम होंगे जितना पाप तरीके अभी कम हो रहा है उससे 10 गुना ज्यादा होगा। जैसे छोड़ रहा हो, जैसे आगे की गली से छोड़ रहा हो तो फिर पीछे की गली से लोग है ना स्वर्गों में, यहाँ से छोड़ा तो वहां से मिला। देखो कितना अच्छा संस्थान है। आपको यदि अच्छे अच्छे भोग चाहिए ना, तो आप यहाँ ज्यादा से ज्यादा त्याग, ज्यादा से ज्यादा तप करो, ज्यादा से ज्यादा त्याग करो, बहुत संयम से रहो। क्यों भैया? भैया बस मन में एक बात रख लेना, जितना ज्यादा छोड़ना है कल उतना ज्यादा मिल जाओ। यहाँ से छोड़ते जाओ, वहां से लेते जाओ। हाँ, धर्म से बिल्कुल वही तो, बस यही तो कर रहा हो ना अनादिकाल से भगवान आत्मा। यही तो नहीं जान रहे ना जीव, यही तो नहीं कर पा रहा ना कि वो अपने निशंक भाव को नहीं जान रहा, वो निकांक्षित भाव को नहीं जान रहा भैया। उसे बोध ही नहीं आ रहा कि जब तक तुम्हें अंतर से निकांक्षित पना, आत्म अभिप्राय, चेतन चेतन वीतराग स्वभाव की संतुष्टि रूप जब तक परिणाम प्रकट नहीं हुआ, मैं पूर्ण गायक पदार्थ हूँ, जब तक ये भाव तुम्हें अंतर से उछाल नहीं मारता, बहुमान के रूप में नहीं आता, आनंद के रूप में उछलता नहीं है कि मैं पूर्ण अनंत चतुष्टय में आत्मा हूँ, भगवान आत्मा, तो तुम्हें निकांक्षित परिणाम नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की अभिप्राय की विशुद्धि नहीं हुई। मतलब देखो, आप अपने परिणाम से पता लगा सकते हैं। आपको यदि निकांक्षित भाव होगा, यदि आपको निकांक्षित भाव का सद्भाव होगा भैया, तो निकांक्षित भाव आपकी परिणति में अपने आप ही प्रकट रूप दिखाई देगा, अपने आप ही प्रकटता हुआ दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा भैया? राग देश के कितने परिणाम चल रहे हैं, राग देश की कितनी तीव्र धारा चल रही हो, उस राग देश की तीव्र धारा में एक अंतर में एक एहसास रूप दिखाई देगा। देखो देखो भैया, देखो देखो जो घट रहा है ना, ये सारी घटना भिन्न है, और ये देखो ये आत्मा निर्विकार चेतन शक्ति एकदम भिन्न है, एकदम एहसास के रूप में दिखाई देगा। एहसास, बस वो एहसास ही तो, वो एहसास ही वो ही तो सम्यक है। बाकी ये चिल्लाना, ये समझना, ये समझाना ये नहीं है। वो जो एहसास बरत रहा है, अरे चिंतन भी बहुत ऊपर है, तो जो एहसास बरत रहा है ना, वो कहना, सुनना, बताना, समझाना, शब्द का चिंतन में शब्द देना, ये सब ऊपरी ऊपरी है, सब ऊपर की बात है। जो वो एहसास में बरत रहा है ना कि वो ही है, वो ही है, वही शक्ति है, वही अनंत चतुष्टय का नाथ है, वही वीतराग पदार्थ है। वो अभिप्राय में जो बरत रहा है ना, वही अपना शाश्वत वीतराग है हमारा। और आज देखो, आज जीव कहाँ डर रहा है, कहाँ भय हो रहा है। देखो, यदि कोई अनादि मिथ्या दृष्टि इस पंचम काल में आके यदि कोई सम्यक को प्राप्त हुआ, तो उसे घबराहट कहाँ हो रही है? उसे घबराहट कहाँ हो रही है? अनादि मिथ्या दृष्टि होने के बाद यदि उसने सम्यक दर्शन को प्रकट किया है, तो उसके संस्कार तो पूर्ण रूप में मिथ्या थे ना। अब वो यहाँ तत्व की चर्चा सुन रहा है, तत्व की बात सुन रहा है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुन रहा है, वीतराग भगवान की वाणी सुन रहा है, लेकिन पूर्व संस्कार पूर्ण रूप में मिथ्या होने के कारण से अब उसे ये सब जो सुन रहा है प्रतीति में नहीं आ रहा, पूरी स्लेट है। चमक, बिजली की चमक रूप सम्यक दर्शन हो गया, तत्व श्रद्धान रूप निष्ठा हो गई भैया। अब पूरी स्लेट काय से भरी हुई है? मिथ्यात से, ओह से, कर्म कसाय से, पूरी स्लेट उसकी उसी अज्ञान संस्कार से भरी हुई भैया। अब वो यहाँ पूरा एफर्ट लगा रहा है, तत्व चर्चा भी कर रहा है,
निशंकता भी ला रहा है, निर्भयता भी ला रहा है, मैं आत्मा हूँ, ये जप रहा है, दिन रात तत्वदेशना सुन रहा है भैया, दिन रात अपना उपयोग गायक में लगा रहा है, दिन रात लगा हुआ भैया, शुद्ध हूँ इस बात में दिन रात लगा हुआ है भैया, लेकिन वो अपने अंतर में झांक के देख रहा है, परिणाम 0 का 0। अपने अंतर में झांक के देख रहा है, परिणति 0 का 0। अपने अंदर में झांक के देख रहा है भैया कि हम 0 के 0, जहां खड़े थे वहीं दिख रहा है, हम तो ऊपर उठते हुए नहीं दिख रहा है। भगवान आत्मा ऊपर उठते हुए नहीं दिख रहा है, 0 के 0 दिख रहा है हो। वो 0 के 0 दिखने का कारण ये है कि अब तुम्हारी आत्मा ने पहली बार सम्यक को ग्रहण किया। जो अनादि मिथ्या दृष्टि उसकी बात, जो शादी है उसको तो कुछ भी हो सकता, तुम्हारी आत्मा ने पहली बार सम्यक को ग्रहण किया है, इसलिए चेतन आत्मा तुम कुछ भी करते रहो, तुम कुछ भी करते रहो, तुम्हारे परिणामों में विशुद्धता आएगी नहीं जो सम्यक दृष्टि को आती। क्यों नहीं आएगी भैया? क्योंकि तुम्हारी कर्म प्रकृति बनी हुई ना, जो संस्कार बने अनंत काल के, वो तो प्रवाह के रूप में बहेंगे। जो अनंत काल से जो तुम्हारे संस्कार बंधे हुए हैं वो तो प्रवाह के रूप में बहेंगे, और उन संस्कारों का प्रवाह चलेगा तो तुम्हें आत्मा की ये सोचो कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि जो आत्मा का विश्वास हमारे पास था वो भी तो खत्म नहीं हो गया। ऐसा प्रतीत होगा कि हमारा विश्वास तो खत्म नहीं हो गया, हमारा सिद्धांत तो नहीं मिट गया, हमें भैया हमारी अनुभूति तो खत्म नहीं हो गई भैया, हम मिथ्या दृष्टि, हम अनादि मिथ्या दृष्टि, अर्थात हम वापस अनादि मिथ्या दृष्टि तो नहीं होगा भैया, हमारा मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, हम पूर्ण मिथ्या दृष्टि तो नहीं होगा, जड़ भाव रूप प्रतीत होगा भैया। लेकिन भैया निरंतर अभ्यास करने से, अपने आत्म गुणों की अनुमोदना करने से, विषम का आदि भाव रूप बार बार प्रवृत्ति करने से उसे जो अपना आत्म बहुमान आएगा, जो अंतर आत्मा का आनंद आएगा, जो आत्मिक सुख प्रकट होगा, जो ज्ञान में शक्ति का बोध आएगा भैया, तो थोड़े समय के लिए आएगा, क्षण मात्र के लिए, मिनट मात्र के लिए, 2-4-8 दिन में एक बार, तो भैया ये तो भैया विश्वास तो थोड़ी देर के लिए आया, फिर हम देखते मानात्मा तो क्या करें, कर्म प्रवृत्तियां जब तक पड़ी है, जब तक वैसा परिणाम तो चले नहीं ना भैया, ये बात हम कह रहे हैं। आज ये तो बहुत सारे जीव है हमारे पास जिन्हें सहज आनंद आता है, सहज बहुत भक्ति होती है, मतलब आत्मा का विश्वास बरतता है, खूब उत्साह रहता है भैया, तुम्हारी आत्मा सारी नीचे स्थिति पंचम काल में आने के पहले तुम सम्यक दर्शन एक बार प्रकट कर। हम लोग काम बने बनाए हैं, जिनके काम बने बनाए वो चला रहे हैं, कर रहा है, जैसे हमारा, जैसे हमारा काम बने बना है, तेरे से काम बने बनाए तो घर रहा है भैया, पेट खा रहा है, घर रहा है मतलब समझ गया, बिना कुछ करे सब मिल रहा, कुछ नहीं करते, बिना कुछ करे सब मिलता है भैया, बिना कुछ करे मिलता है, बिना कुछ करे तृष्णा होती है, बिना रटे, बिना बिना सांस पड़े प्रवचन होते हैं, कोई सांस नहीं पड़े, सब बना बनाया है, पूर्व का इकट्ठा करके लाया है, कर रहा है भैया। भैया अब भैया हम क्या करें भैया, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, कौन रोक रहा है, अभ्यास करो, आपको भी तो आपकी भावनाओं के अनुसार ये भगवान की वाणी मिल रही है ना, ये आपका भी तो उपादान है, ये आपकी तो उपादान शक्ति जागृत हुई है, माल इकट्ठा करने के लिए, अंतर आत्मा की अपने स्वभाव के सम्यक से संस्कार ग्रहण करने के लिए निमित्त संयोग भी तो मिले ना आपको, तो आप करो ग्रहण, बढ़ाओ अपनी आत्मा की निशंकता, बढ़ाओ अपनी आत्मा की निर्भयता, चलने दो उल्टे सीधे परिणाम, चलने दो विपरीत मानता है, चलने दो विपरीत धारणा है, लेकिन तुम तो डट के बैठो, डरो मत, डर के भागो मत, नहीं अब क्या करें, यहाँ भी चले जाओ, अब इसे भी सुन लो, अब ये भी कर लो भैया, भागो मत, मार्ग से विचलित मत हो, क्यों? यदि मार्ग से विचलित हो जाओगे, भगवान आत्मा सम्यक मलिन हो जाएगा, धुलमिल हो जाएगा, जो थोड़ा सा श्रद्धान जागृत हुआ ना वो भी नष्ट हो जाएगा, मार्ग से विपरीत मत हो, कुछ नहीं चल रहा ना उसके बाद भी डटे रहो, मैं तो अविनाशी गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, कोई मेरी सत्ता में डटे रहो, डटे रहो अपनी, बिल्कुल एकदम झक्कड़ बन के, एकदम बिल्कुल निर्भयता को रख के अपने अंतर में, एकदम निश्चिंता को रख के, निकांक्षित भैया, कोई कांक्षा नहीं संसार में, ना मैं चक्रवर्ती पद को चाहता, ना मैं इंद्र पद को चाहता, ना मैं धरेन्द्र पद को चाहता, क्या चाहता है, अपनी गीता सभा कला पत्रिका लगा दो राग में, ना वो परिणाम है भाई, कैसे परिणाम मान ले, कैसे परिणाम मान ले, ना यदि मैं
सुनो अच्छे से ये बात, यदि मैं अपने स्वभाव को छोड़ के किसी मिथ्या को पोषण करता हुआ दिखाई, यदि मैं कर्ता मानता हुआ दिखाई दूं अपने आप, यदि मैं भोक्ता मानता हुआ दिखाई दूं, यदि मैं मिथ्या देव गुरु शास्त्र के पास जाता हुआ दिखाई दूं, यदि मैं अज्ञान धारा को सत्य मानूं, यदि मैं राग धारा को धर्म कहने लगूं भैया, तो आप कह देना ये तूने अपने धर्म का मार्ग छोड़ दिया, लेकिन मुझसे ऐसा अनर्थ होने वाला है ही नहीं। मैं तो सम्यक भी था, सम्यक भी हूं, सम्यक भी रहूंगा, नहीं हो रहा विश्वास। यदि मैं विपरीत हूं अपने मार्ग से, यदि मैं विपरीत हूं जिन धर्म से, यदि मैं विपरीत हूं अपनी आत्म प्रतीति से, यदि मैं वस्तु स्वभाव से विपरीत हूं, तो तुम मुझसे कह देना भैया मेरी चट्टान में, मेरी में, मेरे निचंग भाव में, मेरे निकांक्षित पने में इंद्र की चाहना है, चक्रवर्ती पद की चाहना है, मेरे अंतर चाहना है तो एक अपनी तीसरा पद की, मेरे अभिप्राय एक मेरा शुद्ध ज्ञात पदार्थ है, चला कोई यही है, कोई दूसरी सत्ता ही नहीं, शक्ति नहीं है, कोई दूसरा वैभव ही नहीं है। आप विभाजित हो, आपको कोई कुछ नहीं करता। इंद्र धर्मेंद्र की पर्याय ये साफ कचरा कूड़ा है, ये अपने को प्रभावित नहीं करता। 2 रुपए का सिक्का प्रभावित कर सकता, इंद्र की पर्याय प्रभावित नहीं करता, क्योंकि 2 रुपए का सिक्का वर्तमान जीविका चलाने के लिए है, वर्तमान राष्ट्र की भूमिका के अंतर्गत आता है, वो आपको प्रभावित कर सकते हैं 2 रुपए, चक्रवर्ती प्रभावित नहीं कर सकते। ज्ञानी की कला एकदम प्रस्तुत है, उसके अंतर की वीतरागता वही जानता है, उसके अंतर की श्रद्धा वही जानता है, उसके अंतर का विश्वास वही जानता है भैया। वर्तमान में आसक्ति के कारण उसका परिणमन कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अंतर की जो आत्मा की जो व्यक्तता हो गई है, जो शुद्ध चेतना की जो व्यक्तता हो गई है, या उस व्यक्तता को, उस शुद्ध प्रकाश को या कोई भी आवृत नहीं कर सकता, कोई आवृत, सिर्फ वो स्वयं है, विचलित हो जाए तो भटक जाए परिणाम में, वो स्वयं है जिन कर्म धाराओं में विचलित हो जाए, कर्म लगाड़ दोष, संशय विभ्रम आदि दोष, शंका आदि दोष, कांक्षा आदि दोष में रत हो जाए, तो वो स्वयं इन परिणामों से विचलित हो जाए तो हो जाए, तो इन लोग ऐसा आत्म साधना का मार्ग। या अभी तो निकांक्षित अंग की बात करिए, अभी निर्विचित अंग की बात ही नहीं करें, थोड़ी सी बात कर लेते भैया। निर्विचित अंग आने से अपने आप घृणा के परिणाम दिलाए जाते, ग्लानि द्वेष कसाय का अभाव हो जाता, द्वेष कसाय का अभाव हो जाता भैया। मेरा इस जगत में कोई अनिष्ट कर सकता है, मेरा कोई अमंगल कर सकता है, मेरा कोई इस जगत में अमंगल कर सकता है, मेरा इस जगत में कोई अनिष्ट कर सकता है, कोई भी इस जगत में मेरी आत्मा का, मैं क्योंकि चेतन में निराकार आत्मा हूं, निशंकता बरत रही भैया, निकांक्षित भाव बरत रहा है कि राग आदि पदार्थ मेरे नहीं है, ये निकांक्षित पना बरत रहा भैया, उसके साथ ये निर्विचित ये घृणा का परिणाम बिलाता भैया। क्या 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 बिलाता भैया? इस जगत में मेरे लिए कोई अनिष्ट पदार्थ है ही नहीं। तो भैया इष्ट अनिष्ट तो शरीर के होते हैं, इष्ट अनिष्ट तो मन के होते हैं, इष्ट अनिष्ट रूप धर्म, न्याय अन्याय रूप धर्म, इष्ट अनिष्ट रूप धर्म तो मन का धर्म है, आत्मा धर्म नहीं। तुम न्याय से आचरण कर रहे हो, तुम बाहर न्याय से आचरण कर रहे हो, अन्याय से, आत्मा कोई मतलब नहीं है यार, पाप कर रहे हो, उसे मतलब नहीं है भैया कि तुम रोटी सब्जी खा रहे हो या हलवा पूड़ी खा रहे हो, ऐसे नहीं मतलब, कहाँ से मतलब, उसे तो भैया, उसे तो न, उसका सीधा संबंध अपने आत्म स्वभाव का, अपनी चेतना का सीधा संबंध उसका ज्ञान चेतना से है भैया, कि इस जगत में कोई मेरा हित करने वाला नहीं है। ये श्रद्धांधु जो प्रतीति बरत रही है, निर्विचित सांग, घृणा भाव खत्म हो रहा भैया, चाहे मलमूत्र हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे भैया संयोग में ग्लानि युक्त वस्तुएं हो, कुछ भी हो भैया, सबसे घृणा का भाव खत्म हो जाता है। मतलब कोई मेरा अनिष्ट कर सकता है ऐसा भय खत्म हो जाता है, साथ भय जड़ से जाता, कोई अनिष्ट कर ही नहीं सकता, कोई मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता भैया। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शाश्वत स्वरूप है,
अतः इस आत्मा को कौन क्या बिगाड़ सकता? तो भगवान आत्मा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, तो फिर काय की है, काय की सल, कैसी संग भगवान आत्मा, निर्विशेषता अंग में रहो ना। अपने आत्मा को निर्भय करो ना, निशंक करो ना भैया, बिल्कुल निर्द्वंद, एकदम निर्द्वंद भैया। मेरी गायक पदार्थ, गायक ही मात्र मेरा स्वभाव, ज्ञान मात्र ही मात्र मेरी शक्ति है। एकदम निर्भय, एकदम निर्भय रहो, निर्भयता, एकदम निशंकता हो। कोई कोई विकल्प, किसी प्रकार का विकल्प, किसी प्रकार की प्रयास को बिल्कुल मत देखो भैया। आत्मा का स्वभाव घृणा है ही नहीं, आत्मा में घृणा नाम की वस्तु है ही नहीं। व्यर्थ की सल, व्यर्थ की चिंताएं और व्यर्थ का विरोध, द्वेष परिणति का त्याग कर। देखो भैया, इस प्रकार से साधना करेगा ना इस बात का, सब सम्यक दर्शन। नहीं तो भैया अपन घिस रहे हैं, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। शुरुआत हो सकती है इससे, अंतर्मुख होने की शुरुआत हो सकती है इससे, शरीर आदि से भिन्न आत्मा का निर्णय हो सकता है भैया, लेकिन सिर्फ इतना कहने से सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सही कह रहा है, ये जपने लगे भैया, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, मैं आत्मा शरीर नहीं, इतना कहने से सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। फिर हाँ, ध्रुव स्वभाव, निशंक भाव, एकांतिक भाव और निर्विचिकता भाव। हम रोज कहते हैं भैया, रोज नए नए लोग आ जाते हैं, रोज कहते हैं हम आगे काम का वांछन करेंगे, हम बात से लंघ करते हैं, रोज वही पुराने अंग। ठीक है, जैसी होनहार है, जैसी योग्यता है, लेकिन ये बात भी है, रोज उन अंगों की चर्चा हो रही है लेकिन रोज नहीं, एक भी जैसे दिन पुराने नहीं। भगवान आत्मा देखो, आज यहाँ चर्चा से अभिप्राय नहीं है, यहाँ अभिप्राय है सत्य को पकड़ने से, सत्य कि आप कितनी निष्ठा से, कितनी वजनदारी से, कितनी, और देखो कितनी रुचि से आप इस सत्य को पकड़ रहे हो, क्योंकि जितनी रुचि से आप सत्य को पकड़ोगे उतनी अंतर आत्म की सिद्धि आपके तरफ संकल्प पक्का भैया। अपन अंग से आगे, घृणा परिणाम से आगे की अंगों की वांछना करेंगे, और भैया अपन अपने निर्विकल्प आत्म पद को साधना, बस यही साधना। मेरा आत्मा निशंक है, मेरा आत्मा निकांचित है, मेरा आत्मा भैया निर्विचित अंग से युक्त है, ना मुझ में ग्लानि है, ना मुझ में कांक्षा है, ना मुझ में कोई कल कोई शंका। ये देखो, आत्मा शुद्ध बुद्ध है, परिपूर्ण है, पूर्ण गायक स्वभाव वाला है। जब तक वो पूर्ण भाव अपने अंतर में नहीं आएगा तब तक मुक्ति होने वाली भैया। सभी लोग, आप और हम सभी भैया अपने ज्ञान भाव को प्रकट करें, अपने ज्ञान में आत्मा को, अपने गायक भाव को प्रकट करके सभी अपने मुक्ति का मार्ग बनाए, ये मंगल भावना को कर दिया। आचार्य जय हो जय हो, जय हो, जय हो। जय हो जय हो जय हो जय